दोस्तों, HUL ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि कंपनी ने 22 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये सेकंड टाइम है कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है। इससे पहले कंपनी ने 19 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, यानी टोटल 41 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो चलिए कंपनी के नंबर को देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट क्वार्टर था तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 16,197 करोड़ का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो जनरेट किया है। बात करूं करंट क्वार्टर की तो कंपनी ने 16,172 करोड़ का ऑपरेशन जनरेट किया है और मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो कंपनी ने 14,955 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जनरेट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी टोटल इनकम है, तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 16,580 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था और लास्ट ईयर 15,499 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था और अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 16,615 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से टोटल इनकम का तो वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की तो कंपनी ने 11,966 करोड़ का जो खर्च है वो किया था और अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 12,934 करोड़ का जो खर्च है वो किया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो लास्ट क्वार्टर में 13,078 करोड़ और इस क्वार्टर में कंपनी का जो खर्च है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो इंक्रीज हुए हैं लेकिन कंट्रोल में ठीक को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट बना के दिया है। अभी कंपनी ने 2,994 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और लास्ट ईयर कंपनी ने 2,475 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। और मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, कंपनी ने 6,603 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 20% से हमें ग्रो होता देखने को मिल रहा है और जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो हमें लगभग 7% से ग्रो होता देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में 12.76 का अर्निंग पर शेयर दिया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो 10.59 था। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट क्वार्टर में तो 9.03 था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है और मार्जिन है, इसके बेसिस पे जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की क्या एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी को लेके। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के जो रिवेन्यू की, तो जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी उनके अकॉर्डिंग 15,200 करोड़ से लेके 16,100 करोड़ के बीच में जो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो रहने वाला है। लेकिन एक्चुअली में जो कंपनी का जो रिवेन्यू आया है वो 16,350 करोड़ आया है, यानी कि मार्केट एस्टिमेशन को कंप्लीटली बीट किया है। अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रॉफिट की तो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 2,600 करोड़ की, लेकिन कंपनी ने जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट दिया है वो लगभग 3,000 करोड़ का दिया है, यानी कि मार्केट के एस्टिमेशन से बिल्कुल सरप्राइज किया है। और अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ की। जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी वॉल्यूम में जो ग्रोथ होगा वो 3 to 5% तक का होगा, लेकिन एक्चुअल में 6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो मार्केट एस्टिमेशन को कंप्लीटली ब्रेकआउट किया है। अगर मैं बात करूं मार्जिन की तो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन जो फ्लैट रहने वाला है, लेकिन जो एक्चुअली में रहा है वो नियर अबाउट फ्लैट ही रहा है, यानी कि स्लाइटली प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट है, रिवेन्यू है और वॉल्यूम है, तीनों में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया, यानी कि एक्सीलेंट नंबर दिए हैं HUL ने। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 की, यानी कि मैनेजमेंट की जो कौन कॉल है, मैनेजमेंट का क्या विजन है, मैनेजमेंट क्या चाहती है और क्या की इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैनेजमेंट कमेंट्री में CEO नायर ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो मिडिल ईस्ट में US ईरान का वॉर चल रहा है और कमोडिटी और क्रूड ऑयल के प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और जो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक बिग कंसर्न है। अगर मैं बात करूं कंपनी की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है तो उनके अकॉर्डिंग कंपनी का जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में है, कंपनी अपनी स्पेंडिंग को बिल्कुल टाइट कर रही है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कंपनी काम कर रही है। यानी फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का जो फोकस है सप्लाई चेन को मेंटेन करना और कॉस्ट कंट्रोल करना है, यानी कि 27 में भी कंपनी एक अच्छे गाइडेंस के साथ चल रही है। तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा HUL के रिजल्ट पर। और ऐसी अपडेट्स के लिए भारत कैपिटल क्लब को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।